you must be really busy right now. But Himachal, you had a very good spell of 0 cases for almost 15 days. And then around the first week of May, there's suddenly a spike. Why is that happening? And is that under control now? जी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दौर में हमने काफी सख्ती रखी थी हिमाचल प्रदेश में, और सख्ती की वजह से हमारे बॉर्डर में जो आना जाना था बहुत रिस्ट्रिक्ट किया था हमने उसको। लेकिन उसके बाद फिर जो सब जगह से जो हमारे लोग यहाँ हिमाचल के लोग दूसरी स्टेट में जो फंसे हुए थे, जो स्टैंडर्ड थे, स्टूडेंट्स उसमें थे, माइग्रेंट लेबर थी उसमें, तो उन लोगों को लाना ये बहुत आवश्यक लग रहा था, क्योंकि उनकी बहुत डिस्ट्रेस्ड कॉल्स आ रही थी। हमको लगा कि ऐसी सूरत में कठिनाई के इस दौर में उनको लाना चाहिए, अपने घर लाना चाहिए, घर में रहना चाहिए उनको। तो उनको जब लाया तो वो ऐसे इलाकों से ज्यादा लोग थे जहां कोरोना वायरस के मामले बहुत बढ़ गए थे, और ऐसी सूरत में उसमें कठिनाई ये हुई कि जहां से वो आए तो वहां वो संक्रमित हो चुके थे बड़ी संख्या में, और इसमें दो राय नहीं, जो आपका कहना ठीक है। So we are all trying to learn from how the smaller states have been so much more successful. Again, I'm going to ask you, this is a tourist season coming up and your economy is so dependent on tourism. What are you going to do now? You had success earlier on keeping coronavirus down to a very low level. How are you going to go back to that? Any plans you have right now which we could all learn from? निश्चित रूप से इसमें जो टूरिज्म को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत हमारे हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते जानी जाती है, वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और खासतौर से अब के इस सीजन में तो हम बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसको कवर अप कर पाएंगे। टूरिज्म हिमाचल में हमारे रोजगार की बहुत बड़ा जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक बहुत बड़ा एक हमारे पास माध्यम था। तो डैमेज तो हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस बात को लेकर के फिर भी अभी भी हम आजकल के दिनों में भी, जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले चले हुए हैं, लोग अभी भी कहते हैं कि काश हम हिमाचल में होते, काश हमको हिमाचल आना हो जाता तो हम वहीं रह जाते, क्योंकि वहां कम से कम कोरोना वायरस नहीं है, एक अच्छा माहौल है, अच्छा एक मौसम है। तो ये सारी चीजें तो है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद जब सारी सिचुएशन थोड़ी पूरे देश भर में ठीक होगी, उसके बाद अगर पूरे देश भर में कोई सबसे पहल करेगा, किसी डेस्टिनेशन को प्रेफर करेगा, तो मुझे लगता है कि हिमाचल उसमें पहली डेस्टिनेशन होगी उनकी। Sir, yes, that's great. One thing you are very lucky with, sir, you are in the mountains and the air, the atmosphere there is so clean and unpolluted, and you get a lot of ultraviolet rays, which some evidence says, it's not conclusive, that the ultraviolet rays up there can kill the virus. Are you going to put all the interstate travelers nevertheless? Are you putting them into quarantine? What is the plan? You must go back to 0 cases of very much controlled coronavirus in Himachal, right? जी, बिल्कुल। हम उसमें निश्चित रूप से उसमें जाएंगे। हम एक चीज उसमें जरूर करना चाह रहे हैं। एक तो जो अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, दूसरी स्टेट से आ रहे हैं, तो उनको तो हम जो ग्रीन जोन से, ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटीन कर रहे हैं, और इसके अलावा जो दूसरे जो रेड जोन से आ रहे हैं, तो उनको हम प्रेफरेबली उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉन्सेप्ट एक सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हिमाचल एक क्वारंटीन के लिए एक डेस्टिनेशन हो सकती है ऐसे दौर में भी। इस बात पर भी हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में अगर इसी पूरे देश भर में कोरोना वायरस का थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है, अगर उनको सलाह दी जाती है कि आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा 15 डेज के लिए, 14 डेज के लिए, तो वो हिमाचल को प्रेफर कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से भी सलाह दी कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ये अच्छी एक सुजेशन हो सकती है। हमारे टूरिज्म भी उसमें बूस्ट करने की एक जो उसमें संभावना बनेगी, गुंजाइश बनेगी, और इसको नया तरीके से जोड़ा जा सकता है।